एक शिप जिसमें कि 24 या 23 भारतीय नाविक थे और उस पर अमेरिकन मिसाइल गिरा और उस पर आग लग गई थी। वॉर विद इंडिया, क्या जस्टिफिकेशन है हमारे जहाजों पर फायर करने की, नुकसान जानी माली पहुंचाने की? जी, क्या व्हाट इज द जस्टिफिकेशन, व्हाट इज द ब्लडी रीजन? हम कह रहे हैं आई लव इंडिया, ये प्यार है साहब आपका? बंदे मार रहे हो, हमारे जहाजों पे स्ट्राइक कर रहे हो, ओपनली स्ट्राइक कर रहे हो, बात कोई नहीं कर रहा, सरकार भी इसके बारे में कोई बात नहीं कर रही। ये अनएक्सेप्टेबल है। से अटैक हुआ है, जब से अटैक शुरू हुए हैं और काफी ज्यादा गंभीर होता जा रहा है मामला और शिप्स भी काफी सारे जलाए गए हैं। आज भी एक शिप जलाया गया है। सर, एक बड़ी खबर थी जो बहुत सारे मीडिया हाउसेस ने बिल्कुल कवर नहीं किया और वो खबर ये थी कि एक शिप जिसमें कि 24 या 23 भारतीय नाविक थे, 24 भारतीय नाविक थे और उस पर अमेरिकन मिसाइल गिरा और उस पर आग लग गई थी और इंडियन नेवी को, कोस्ट गार्ड्स को भेजना पड़ा उनको बचाने के लिए और उन्होंने बड़े ही हीरोइक तरीके से कोस्ट गार्ड्स ने बचाया उन 24 नाविकों को। उसकी बात कोई नहीं कर रहा, सरकार भी उसके बारे में कोई बात नहीं कर रही, लेकिन जो मिसाइल्स गिरे थे उस शिप पे और इंडियंस के ऊपर, वो अमेरिकन मिसाइल्स थे। इसको आप कैसे देख रहे हैं? इज इट जस्ट बिकॉज ऑफ द वॉर और ये रिटेलिएशन में जो स्ट्राइक्स हुए उसके बीच ये एक स्ट्राइक चली गई? भारतीय सरकार को इसमें कुछ बोलना चाहिए। मुझे बताएं कि अमेरिका को क्या जस्टिफिकेशन है? आर दे एट वॉर विद इंडिया? क्या जस्टिफिकेशन है हमारे जहाजों पर फायर करने की, नुकसान जानी माली पहुंचाने की? जी, क्या व्हाट इज द जस्टिफिकेशन, व्हाट इज द ब्लडी रीजन? साहब गलती में लग गया, मजे ले रहे थे तो, लेकिन कोई ऐसी माफी भी नहीं है या हमारी सरकार की तरफ से भी कुछ इसमें बोला नहीं जा रहा है या कोई सवाल नहीं उठाए जा रहे? अब साहब इसके बारे में तो सरकार से ही प्रश्न किया जाए तो ठीक है, क्योंकि मैं सरकार में नहीं। आई नो सर, मैं सरकार की तरफ से मैं नहीं बोल सकता, लेकिन ये बड़े सारी जिंदगी सरकार का बोंपू बनकर मीडिया पर आकर बैठता रहा, मोदी का चमचा बन के। अब जब जवाब देने की बारी आई तो कहता है कि मैं सरकार की तरफ से नहीं। या तो जीडी बख्शी बदल गया या ऊपर से पैसा थोड़ा हल्का हो गया। आगे भी सुनते हैं मजीद क्या कुछ कहते हैं बख्शी साहब गुस्से में। मज़ा बड़ा आने वाला है आपको ये देखकर। मुझे भी विश्वास है कि इतनी सस्ती तो भारत की जाने नहीं है और बिहाइंड द सीन्स, पर्दे के पीछे काफी कुछ हो रहा होगा, इसका मैं अंदाज लगा सकता हूं, लेकिन कुछ अथॉरिटेटिवली कहना तो केवल सरकार कह पाई। लेकिन ये अनएक्सेप्टेबल है, अनएक्सेप्टेबल। या तो कहें गलती से लग गया साहब, ईरान का शिप समझ के लगा दिया, तो कम से कम एन अपॉलजी इज कॉल्ड फॉर। जो जानी माली नुकसान हुआ है उसकी कॉम्पेंसेशन इज कॉल्ड फॉर। अब जहां मर्जी जाए तो आप जाए वहां ठोके जाए, तो ये कब तक चलेगा साहब? अब ये वॉर सर खत्म, ये बिल्कुल तो आपने भारत का भी अगर ये गलती अमेरिका से हो सकती है तो कुछ गलती हमारे डिस्ट्रॉयर से भी हो सकती है। 10 डिग्री चैनल के आसपास कह रहा है कि कुछ गलती हमारे डिस्ट्रॉयर से भी हो सकती है, यानी हमारी शिप्स भी हमला कर सकती हैं अमेरिका पर। और जाहिल के बच्चे, मोदी तुम्हारा चुप मुबारकें दे रहा है डोनाल्ड ट्रंप को। थैंक यू डोनाल्ड ट्रंप साहब कि आपने मुझे मुबारक दी मेरे 12 साल ऑफिस में पूरे होने पर। ये परसों का ट्वीट है नरेंद्र मोदी का, जिससे एक दिन पहले 2 जहाज़ों पर हमले हुए, कल फिर एक जहाज़ पर हमला हुआ और मोदी शुक्रिया अदा कर रहा है। एक ट्वीट करके ये नहीं कहा कि हम कंडेम करते हैं, सिर्फ उनके एनवाई को बुलाया अपने दफ्तर खारजा में और अगले रोज़ उन्होंने फिर हमला कर दिया। ये अमेरिका भारतीयों के साथ कर रहा है और ये बेशर्म बह रहा बैठ कर कि हमारे डिस्ट्रॉयर से भी गलती हो सकती है। करके देखो ना गलती। जुबान से तुम अल्फाज नहीं निकालते तो तुम मिसाइल निकालोगे अपने शिप से। ऐसे में थोड़ी ना बात आनी चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं आई लव इंडिया, ये प्यार है साहब आपका? बंदे मार रहे हो, हमारे जहाजों पे स्ट्राइक कर रहे हो, ओपनली स्ट्राइक कर रहे हो जी, तो आपको तो हरजाना देना चाहिए। हमें तो समझ नहीं आया कि रीजन क्या है एक अनआर्म्ड इंडियन शिप के ऊपर हमला करने का। व्हाट इज द रीजन? कुछ तो आपको सफाई देनी होगी ना साहब कि मारा तो क्यों मारा। जी सर, अगर गलती से लगा है तो कायदे से आप हरजाना भरिए जानों का, माली नुकसान का। उस पर कोई चर्चा ही नहीं हो रही, कोई उस पर बात ही नहीं कर रहा सर। हम भी मतलब मीडिया में भी हम नहीं देख रहे कि कोई इस मुद्दे को उठा रहा है। लेकिन सर ये आप कैसे देखते कि अपाचे हेलीकॉप्टर को जो मारा गया, जो गिराया गया, उसके दोनों जो भी क्रू मेंबर्स थे वो बच गए, लेकिन ट्रंप दिखाते हैं कि एक अपाचे हेलीकॉप्टर गिरा और मैंने अपना पूरा डिसीजन 180 डिग्री
बदल दिया। आप टेक्निकल एक्सपर्ट्स भी हैं सर, आप बता सकते हैं अपाचे हेलीकॉप्टर कितनी बड़ी बात है एक अपाचे को गिराना? पूरे वॉर में हम इसको देखें कि केवल अपाचे हेलीकॉप्टर गिरने की वजह से ट्रंप हमला कर सकते हैं या वॉर को दोबारा शुरू कर सकते हैं? नहीं, बहाना तो वो कुछ भी ले सकते हैं। बात ऐसी है कि आप अपाचे हेलीकॉप्टर भेज रहे हैं उस पर हमला करने, वो अपना बचाव भी ना करे। मतलब नया फलसफा है कि बचाया क्यों अपने आप को, चुपचाप से मार क्यों नहीं खाई? कौन देश करता है जहां जंग चल रही है? अपनी सेल्फ डिफेंस का हक हर एक किसी को है। आप अपाचे हेलीकॉप्टर, अभी ये ईरान की साइड ले रहा है कि ईरान के ऊपर तुमने अपाचे हेलीकॉप्टर भेजा तो क्या वो अपना बचाव भी ना करें उसे मारकर? यही बेशरम इस समय जितने भी चमचे चमांटे हैं, जब अमेरिका और इजराइल ने मिलकर हमला किया था तो ये सारे उनके चमचे उनके हक में बातें कर रहे थे कि इतने दिनों में तबाह कर देंगे, ये मुल्लाओं का निज़ाम है ईरान में, दहशतगर्द पालते हैं, प्रॉक्सी नेटवर्क है, सारा सारा। अब ये सारे किसकी साइड हो चुके हैं? ईरान की साइड हो चुके हैं, अपने मीडिया पर बैठकर अपने लोगों का पहले ब्रेन वॉश करते रहे कि ईरान एक दहशतगर्द मुल्क है, मुसलमानों का, मुल्लाओं का मुल्क है। अब जब अमेरिका ने इनके पेज कसने शुरू किए तो ये सारे ईरान की तरफ हो गए। ये हालात हैं इनके। हेलीकॉप्टर भेज रहे हैं कि मैं उसकी मिसाइल बोट्स डुबो दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ठीक है, उसके जहाजों को नुकसान पहुंचाऊंगा, तो वो बचाव का कार्रवाई करेगा। आप भी तो एयर डिफेंस वहां पे चला रहे हैं ताबड़तोड़। अब आपको लग रहा है कि एक नई वन सिल्वर बुलेट मोर एंड दिस वॉर इज ओवर। जी अरे साहब, ग्रो अप, दैट्स ऑल दैट आई। लेकिन समझ के करिए, फूक फूक कर करिए जो कर रहे हैं, क्योंकि उसका हर्जाना पूरी दुनिया को भुगतना होगा। अगर बाबल मंदेब स्ट्रेट बंद हो गई, अब दुनिया की इकोनॉमी की तबाही का शरेआम डोनाल्ड ट्रंप ऐलान कर रहे हैं। और फिर आप वाहवाही ले लीजिए नेतन्याहू से या जिससे भी। आप थोड़ा ये जो संकट आता जा रहा है, पूरा संकट आता जा रहा है, इसमें कोई रास्ता आपको भारत के लिए, हमारे देश के लिए कोई रास्ता नजर आ रहा है? क्योंकि अभी भी हमारी डिपेंडेंसी है ऑयल को लेकर के चल रहे रशिया से हमारा। देखिए जहां तक इंडियन नेशनल इंटरेस्ट का सवाल है, हमारे राष्ट्र हित में है कि ये वॉर तुरंत इसी वक्त बंद हो। काफी नुकसान हमारा हो चुका है जी, और तबाही के तरफ हमको नेतन्याहू धकेल रहे। क्या बोले, थैंक यू नोट भेजे कि हमारी इकोनॉमी साहब 7% से ज्यादा पे चढ़ रही थी, वो 5.9 पे आ जाएगी। ये एक महीना और चले। 5.9%, 2-2.5% जीडीपी ग्रोथ हमारा कट हो जाएगा। $700 बिलियन का फॉरेक्स रिजर्व था। तेल की कीमतें जो आसमान पे चढ़ी है वो $500 बिलियन पे आने वाला है। ठीक है साहब जी। अभी तो ये ट्रेलर है। अभी जो ऑयल प्राइसेस जो है वो अब हिट करना शुरू होंगी, क्योंकि अभी तक लोगों ने स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व से निकाल के सारे देशों ने तेल की कीमत से ज्यादा बढ़ने नहीं दी है जी। कब तक ये करेंगे? अब इसके बाद उनको प्राइस राइज करानी पड़ेगी एस्ट्रोनॉमिकल, $150 से $200 प्रति बैरल। बड़े खुश हो रहे थे ना कि आपकी इकोनॉमी अच्छा कर रही है, अब भगड़ा शुरू करो। आपकी इकोनॉमी की तबाही आपके दोस्त कर रहे, अमेरिका और इजराइल मिलकर यूरोप की इकोनॉमी, एशिया की इकोनॉमी, दुनिया की इकोनॉमी में तबाही ला रहे। अब इन्हें नेतन्याहू भी बुरा लगेगा, ट्रंप भी बुरा लगेगा, जबकि जंग से 2 रोज पहले मोदी वहां चढ़कर उसे फादरलैंड करार देकर आया कि हमारे बाप हो तुम। ये नाजायज औलादें हैं सारी की सारी भारत में बसने वाली इजराइल की, क्योंकि खुद मान के आए हैं फादरलैंड। अब इन्हें नेतन्याहू भी बुरा लग रहा है क्योंकि अपनी इकोनॉमी कोलैप्स हो रही है और अभी तक चोरी छुपे कभी गोल्ड बेचा जा रहा है अपने नेशनल रिजर्व से, कभी स्ट्रेटेजिक रिजर्व से ऑयल निकाल कर मार्केट में फेंका जा रहा है कि ताकि कीमतें ना बढ़ें। और कब तक वो सब कुछ करेंगे और भोंगते हैं पाकिस्तान के ऊपर। बहरहाल ये सारी कहानी थी जी, आपने देख ली। जीडी बख्शी भी ट्रंप पर गुस्सा है, नेतन्याहू पर गुस्सा है, मोदी पर बात करने का वक्त आता है तो घिघी बंद हो जाती है। कहता है कि मैं सरकार में नहीं हूँ, सरकार से पूछिए। अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस वीडियोज़ के लिए उसे भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।